हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी विथ नीरज में आपका स्वागत है। आप सब जानते ही हैं 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो उसमें बिहार पीसीएस में या सीडीपीओ में जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उसमें लगभग 30 के एबव बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आज से एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ये इम्तियाज़ सर की जो एक बिहार एक परिचय करके बुक आती है उसका ये वस्तुनिष्ठ है, यानी बहुविकल्पी फॉर्म में ये है। और इस पूरे किताब को मैं कवर कराऊंगा। आप लोग कहीं से भी मतलब केबीसी नैनो या आप इम्तियाज़ अहमद सर की खुद बुक पढ़िए या फिर कोई भी बुक आप बिहार स्पेशल की पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए और साथ साथ ये वीडियो देख के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और मैं आप लोग को ये श्रृंखला 10 मार्च तक करा दूंगा। 10 मार्च तक ये सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको रह जाएगा इसके बाद रिवीजन करना। 30 को एग्ज़ाम डेट अपना क्लियर है तो हम लोग आगे एग्ज़ाम में लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ये राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये आंसर ए सही है। चंद्रेश्वर चंद्रेश्वर जी थे। ये देख लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन दिया है। मिथिला राजा के मंत्री चंद्रेश्वर ने अपनी राजनीतिक रत्नाकर में राज्य के ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी षड्गुण सिद्धांत साम दाम दंड भेद का उपयोग के प्रयोग का परामर्श देता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये पहला क्वेश्चन था कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रेश्वर। तो आगे चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? मतलब ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे इसका विषय वस्तु क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। और अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो ये मौलवी कवि हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये पाटलिपुत्र, राजगृह और बरार्द तीनों जगह से प्राप्त हुए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ये हो जाएगा मनेर पत्र से। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मित्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा मित्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? ये हो जाएगा तिरहुत क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों का नाम है। फाहियान, इत्सिंग और युवानचुंग। उपयुक्त सभी, ये आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, ये मुगल काल पूछ रहा है दोस्तों। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसमें देखिए कौन बिहार नहीं आया था। फ्रांसिस बर्नियर, ये मैंड्रिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये तीनों बिहार आए थे। बहारिस्तेन गैबी की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आप लोग देखेंगे बिहार से संबंधित हर साल एक रचना जरूर पूछता है। तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि एक भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो, क्योंकि मेरिट देख रहे हैं 113 प्लस जा रही हैं। तो हम लोग को सेफ जोन जो है वो बिहार स्पेशल, बिहार करंट और करंट तो पूरा है। मतलब ये जो बिहार पीसीएस के 4 पिलर बने हुए हैं, बिहार स्पेशल हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, साइंस और हिस्ट्री। तो हम लोग इसमें बिहार से संबंधित सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और 10 मार्च तक सारी चीज़ें हम लोग इसका मतलब ये पूरा जो वस्तुनिष्ठ है इम्तियाज़ अहमद सर की बुक, इसको हम पूरा करा देंगे अपने चैनल पे। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा मिल सके।
तो अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। बहारिस्ते गौबी की रचना किसने की थी? तो ये मिर्जा नाथन हो जाएगा। ये प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मुख्य स्रोत हो जाएगा भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। ये पांचों मित्र वो सही हैं। इसमें देख लीजिएगा आप लोग, कहीं एक शॉर्ट नोट्स की तरह बनाते रहिएगा, नहीं तो एक मैं मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, तो वो मैं लास्ट फरवरी तक ले आ पाऊँगा। तब तक आप लोग चैनल बने रहिए। प्राचीन भारत के संबंध में जानकारी का स्रोत, सेम ऊपर का क्वेश्चन नीचे दिया है, तो आप लोग देखिए भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, सिक्के, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आप पांचों विकल्प ऊपर देखे ही थे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे। कहाँ कहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो इसमें ये पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए थे, बाकी सभी जगहों से प्राप्त हुए थे। तो आप लोग देख लीजिए, आंसर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15। अशोक का लघुलेख एक प्राप्त कहाँ से हुआ था? ये सहसराम से हुआ था। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृतिक भाषा थी। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? ये मौर्यकालीन अभिलेख थे, उनकी लिपि क्या थी? ये ब्राह्मी लिपि थी। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? ये मुल्ला बहबहानी की थी, बहबहानी की थी। और ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण कौन है? तो इसमें तीनों हो जाएंगे, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। ये आंसर उपयुक्त सभी सही है। तो अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये चिरांद छपरा से भी मिले थे, मनेर से भी मिले थे, चेचर, वैशाली, सोनपुर, ये सभी जगह से मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक बिहार के गया जिल बिहार के गया के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ये परवर्ती गुप्त शासक, ये जो परवर्ती गुप्त शासक थे उन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना मंदारा बांका से प्राप्त अभिलेख की जानकारी प्राप्त होती है। ये परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में। तो इसका ये देख लीजिए, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देव बरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त और विष्णुगुप्त और जीवगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है मित्रों? तो ये हो जाएगा कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो ये उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका। बिहार के लिए सर्व प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार के जो 67वीं बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो या आगामी 68वीं बीपीएससी में, इन सबसे तो एक मतलब इस ये जो करीब 29-30 क्वेश्चन नहीं 41 क्वेश्चन की ये सीरीज श्रृंखला है, इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। आप लोग देखिए, इसे अच्छे से देखिएगा। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत ये अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन चल के देखते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा में सराय टीला में उत्खनन प्राप्त हुआ है। ये पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पटिक और दीघ निकाय में जानकारी प्राप्त होती है। ये उत्तर सी हो जाएगा इसका। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली गणतंत्र के बारे में मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में मिलती है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला कई प्राचीन स्थलों की खोज वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये कनिंघम थे। कनिंघम को तो आप लोग पढ़े होंगे। कनिंघम बहुत मतलब इतिहास में तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगवाया था? तो ये कनिंघम ही थे।
वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले थे जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण था। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोजी। उसने बिहार में क्या क्या खोजी थी? ये केसरिया स्तूप, ये भी खोजा था चंपारण में। लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली का प्राचीनतम स्थल, उपयुक्त सभी। कनिंघम ने इन सभी चीज़ों को खोजा था। विदेह के राजा जनक निष्क सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं। ये कहाँ वर्णित है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि उपयुक्त में से कोई नहीं थी। खरोष्टी, वो जो मित्रों ये ब्राह्मी लिपि थी जो इस विकल्प में नहीं दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए थे? तो ये अकबर थे जिनके अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए थे। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ये हो जाएगा दीर्घ निकाय। सियल उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबताबाई ने की थी। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित कीजिए। तो इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है मित्रों, आप लोग देख लीजिए। ये हो जाएगा, ये ए में हो जाएगा, ये 2 में मिल जाएगा। रियाज उस तालीम गुलाम हुसैन सलीम हो जाएगा, और ये बी अब्बास सरवानी, और ये सी हो जाएगा सिर रिजकुल्लाह अफसनाए साहा। डी ये मित्र हो जाएगा शेख कबीर बसातीनुल उन्स, ये इसमें हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा मित्रों। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मुल्ला बहबानी यात्री थे, ये कहाँ के थे? मुल्ला बहबानी यात्री के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ये ईरान के थे। तो हम लोग चलते हैं अगले पे। आधुनिक बिहार के अध्ययन का स्रोत है, ये क्या है? ये उपयुक्त में तीनों है मित्रों, आप लोग इसे पॉज करके देख लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, और सॉरी मित्र, हम कुछ दूसरा सोचने लगे थे। तो अप्सगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ था। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो इस पर किस रामायण कथा अंकित है। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं इस पूरी श्रृंखला को जल्द ही पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। तो मित्रों आप लोग बनाए रखिएगा साथ अपना। और हाँ, जो बिहार एसआई के लिए हो तो वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बिहार एसआई में मैं अपने लिए खुद तैयार करूँगा, तो और आपके लिए भी करूँगा, तो चैनल पे ये आता ही रहेगा। ओके, थैंक यू मित्र।